अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अकमल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में पढ़ाता हूँ। नाजरीन, आज मैं दक्कन में उर्दू अदब के हवाले से कुछ बातें करूँगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये ज़बान पैदा हुई कहाँ। पिछले लेक्चर में मैं ये वाज़े कर चुका था और बता चुका था कि उर्दू ज़बान पैदा हुई शुमाली हिंद में और धीरे धीरे ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैलती रही। दक्कन ऐसा इलाक़ा था जो शुमाली हिंद से आज़ाद रहा। शुमाली हिंद से आज़ाद रहा इन मानों में कि जो लोग इक़्तिदार में या हुकूमत में थे शुमाली हिंद में, उनका इक़्तिदार अभी तक दक्कन में नहीं था। लेकिन बारहा ऐसा हुआ कि शुमाली हिंद के मातहत दक्कन आया, फिर आज़ाद रहा, फिर आया मातहत, फिर आज़ाद हुआ। जब मुसलमान बादशाह शुमाली हिंद में पूरी तरह से काबिज़ हो गए, हुकूमत करने लगे, तो इनकी नज़रें दक्कन की तरफ गई। पहला मुसलमान बादशाह अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्कन की तरफ नज़र उठाई और दक्कन गए। वहाँ ये 13वीं सदी ईस्वी की बात हो रही है। कुछ दिनों तक दक्कन में इनकी हुकूमत रही और हुकूमत बहुत मुस्तहकम नहीं हो पाई थी, फिर वापसी हो गई। 14वीं सदी ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक, इन्होंने दक्कन का रुख किया। ये भी शुमाली हिंद के बादशाह थे। दक्कन का रुख किया और एक हुक्मनामा जारी कर दिया कि जितने लोग हैं सारे के सारे लोग दौलताबाद मुंतकिल हो जाएं, दक्कन मुंतकिल हो जाएं। एक हुक्मनामा जारी हुआ और नतीजे में हुआ ये कि बहुत सारे लोग बादशाह गए। बादशाह के साथ साथ जो तिजारत करने वाले लोग, मुख्तलिफ़ पेशों से जुड़े हुए लोग, फ़ौज के लोग और सूफिया किराम गए। ये लोग शुमाली हिंद से दक्कन जाते हैं। शुमाली हिंद में एक ज़बान जिसे आज हम उर्दू कह रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से फैल चुकी थी और मकबूल हो चुकी थी। जब ये लोग दक्कन जाते हैं तो शुमाली हिंद से एक ज़बान और एक कल्चर लेकर के जाते हैं। यही ज़बान जब दक्कन पहुंचती है तो दक्कन में एक दूसरी ज़बान बोली जा रही है, जो साउथ की ज़बान है, जिसे कहा जा सकता है या दक्कनी ज़बान है। तो एक नई ज़बान बादशाह लेकर के जा रहा है। कुछ दिनों तक इनकी भी हुकूमत रहती है, मगर ये हुकूमत जो होती है अपने असरात ठीक ठाक मुरतब करती है दक्कन पर। तो असरात इन मानों में कि हुकूमत काफ़ी दिनों तक रही, दूसरे कि इनकी ज़बान और इनका कल्चर जो शुमाली हिंद से दक्कन में जाता है वो भी, उसके भी असरात, और ये ज़बान दक्कन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल रही है। एक वक्त ये आता है कि तुगलकी जो हुकूमत है, ये हुकूमत भी कमज़ोर होती है और वहाँ बहमनी सल्तनत कायम होती है, यानी वहाँ बगावत होती है और एक सल्तनत का क़याम होता है जिसका नाम होता है बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत जब कायम होती है तो उस वक्त उर्दू ज़बान दक्कन के इलाक़ों में खूब बोली जा रही, चूँकि ये अवामी ज़बान थी, अवाम के बीच में मकबूल हो रही थी। अवाम ने खूब इस ज़बान को अपनाया, बहमनी सल्तनत ने भी अपनाया। जब बहमनी सल्तनत का क़याम होता है, और अभी तक होता ये था कि जो सरकारी कामकाज है या जो लिखने पढ़ने का जो काम होता था सरकारी सतह पर, वो वहाँ की इलाक़ाई ज़बानों पर में होता था। अब एक नई ज़बान यहाँ से शुमाली हिंद से गई थी दक्कन में, और वो ज़बान खूब तेज़ी से मकबूल होती है। ये अवामी ज़बान है। अब इस अवामी ज़बान में वहाँ ख़त किताबत होने लगता है, लिखने पढ़ने का काम होने लगता है, सरकारी कामकाज इस नई ज़बान में हो रहा है। यानी जो यहाँ से शुमाली हिंद से गई थी उर्दू, अब उर्दू ज़बान को बादशाह ने अपनाया। और जब बादशाह किसी ज़बान को अपनाता है और किसी चीज़ की सरपरस्ती कर रहा होता है तो अवाम उसको बहुत तेज़ी से अपनाती है और कबूल करती है। तो बहमनी सल्तनत ने इस ज़बान के फ़रोग़ के लिए खूब काम किया। कई सूफिया किराम पैदा हुए और उन लोगों ने अपने मज़हब की इशाअत के लिए, अपने मसलक की इशाअत के लिए दक्कन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गए और ये जो अवामी ज़बान थी, इसी अवामी ज़बान में बातें करते थे। बहुत सारे मसाइल पर किताबें लिखी हैं सूफिया किराम ने। जैसे एक बड़ा नाम आता है उस हवाले से, ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज, दक्कन के हवाले से बड़े सूफ़ी का नाम आता है। इन्होंने उर्दू में, या जिसे हम आज उर्दू कह रहे हैं, उस वक्त ये दक्कनी ज़बान कही जा रही थी, हिंदुस्तानी ज़बान कही जा रही थी। उस ज़बान में इन्होंने किताबें लिखी हैं, मसाइल पर, मजहबी मसाइल पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अब ये सल्तनत चल रही है, कुछ दिनों तक इसकी हुकूमत है। फिर एक वक्त ये आता है कि इस सल्तनत में भी बगावत होती है।
यानी बहमनी सल्तनत जो होती है ये कमज़ोर होती है। फिर 5 अलग अलग इलाक़ों में 5 अलग अलग रियासतें कायम हो जाती हैं। एक इलाक़े में बीजापुर एक इलाक़ा है, वहाँ पर एक अलग रियासत कायम होती है। गोलकुंडा एक अलग रियासत कायम हो जाती है। अहमदनगर ऐसे ही है कि वहाँ पर एक अलग हुकूमत कायम हो जाती है। फिर बीदर एक जगह है, गुजरात है। तो ये जो 5 इलाक़े हैं यहाँ अलग अलग रियासतें कायम हो जाती हैं। 2 रियासतें जो 5 रियासतें कायम होती हैं, इन 5 रियासतों में 2 रियासतें ऐसी होती हैं जिनमें उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से खूब काम होता है। पहली रियासत बीजापुर है, जिसे आदिल शाही अहद या आदिल शाही हुकूमत भी कहा जाता है। आदिल शाह बादशाह थे, आदिल और इब्राहिम आदिल शाह और ऐसे कई बादशाह गुजरे हैं जो उर्दू ज़बान व अदब से वाक़फ़ियत रखते थे, ख़ुद शेर व शायरी करते थे, जो शोरा और उदबा थे उनको नवाजते थे। बादशाहों के अलावा जो शायर गुजरे हैं उनमें से एक बड़ा नाम नुसरती, दूसरा बड़ा नाम रुस्तमी, ये 2 शायर थे जो अच्छी शायरी, बहुत अच्छी शायरी उस ज़माने में की। इसके अलावा एक दूसरी सल्तनत जो गोलकुंडा है, जिसे कुतुब शाही अहद या कुतुब शाही सल्तनत कहा जाता है, वहाँ तो उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से खूब काम हुआ। जो बादशाह थे, कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, इन लोगों ने शेर व शायरी की। और उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर यहीं का है, और वो बादशाह है कुली कुतुब शाह। कुल्लियात कुली कुतुब शाह के नाम से इनका दीवान या इनकी कुल्लियात आ चुकी है। सबसे पहले साहिब दीवान शायर ये कुली कुतुब शाह। उसके बाद और बड़े नाम मुल्ला वजही, जिन्होंने नस्र के हवाले से भी खूब काम किया, शायरी के हवाले से खूब काम किया। कुतुब मुश्तरी के नाम से एक मसनवी लिखी जो बड़ी मकबूल रही, और उर्दू में जितनी मसनवियाँ लिखी गई हैं उनमें मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सबसे मारूफ और मकबूल मसनवी ये रही है। इसके अलावा सबरस एक किताब है जो नस्र की है। नस्र में इससे पहले भी कई किताबें लिखी गई थी, कई सूफिया किराम ने लिखी और लोगों ने लिखी। ये सबरस भी मजहबी किताब है, मगर जो इसका उसलूब था, उस उसलूब की वजह से इस किताब को अदबी शनाख्त मिली, अदबी मकाम मिला इस किताब को, और ये किताब मकबूल खूब हुई। तो मुल्ला वजही को जो उर्दू अदब में जाना जाता है इन 2 किताबों से ख़ास करके, एक नस्र की किताब है सबरस और दूसरी मसनवी है कुतुब शाह। इसके अलावा एक शायर इब्न नशाती हैं, एक शायर वली हैं। ऐसे ही अहमदनगर एक रियासत है जहाँ पर 2 शायरों का नाम लिया जा सकता है, अशरफ बयाबानी और हसन शौकी। ये 2 शायर हैं, इन्होंने अच्छी बड़ी शायरी की। फिर बीदर है, फ़िरोज़ और कुरैशी यहाँ शायरी कर रहे हैं। गुजरात है जिसमें बाजन, वजीहुद्दीन, खूब मोहम्मद चिश्ती, ये लोग शायरी कर रहे हैं। मजमूई तौर पर अगर हम दक्कन को देखें तो दक्कन में 2 सल्तनतें, बहमनी सल्तनत के अलावा 2 सल्तनतें जो बाद में अलग हुई थी, उनमें बीजापुर और गोलकुंडा, इन 2 सल्तनतों में उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से खूब काम हुआ, खूब शायरी हुई, खूब बेहतर और खूब मेयारी शायरी हुई। और वली के हवाले से जब बात की जाती है तो वली दक्कन के रहने वाले होते हैं। दक्कनी उर्दू और शुमाली हिंद की उर्दू, दोनों उर्दू में अलग अलग तरह के असरात हैं। दक्कन की जो उर्दू है वहाँ पर दक्कन की जो इलाकाई ज़बान है उन इलाकाई ज़बानों के असरात खूब नज़र आते हैं। शुमाली हिंद की जो उर्दू है वहाँ पर फ़ारसी के असरात दिखते हैं, और वजह उसकी ये होती है कि तिजारत के लिए अरब और ईरान के रास्ते से जो लोग आते हैं वो अरबी ज़बान लेकर के आते हैं, इसलिए इस नई ज़बान पर, जैसे हम उर्दू कह रहे हैं, जो अवामी सतह पर बहुत मकबूल थी, इसमें अरबी के असरात ज़्यादा दिखते हैं शुमाली हिंद की उर्दू में। लेकिन जो दक्कन की उर्दू है उस उर्दू में दक्कनी के असरात खूब नज़र आते हैं, और वली के यहाँ भी इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। बच्चों, मेरा आज का ये वीडियो यही मुकम्मल हो रहा है। अगली क्लास में मैं इसके बाद जो उर्दू शायरी में और उर्दू अदब में होता है उसके हवाले से कुछ बातें करूँगा।